नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी बॉडी पे हमारे इमोशंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसी ही हमारी सोच होती है, वैसा ही हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। और जब बॉडी रिएक्ट करता है, तो उसमें एक नई फ्रीक्वेंसी हमें महसूस होता है और हम हाई लेवल या फिर लो लेवल की फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं। मानकर चलिए, आप किसी अच्छे इंसान को याद करते हैं या फिर किसी अच्छी चीज़ को आप याद करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होता है उस वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो आपको अंदर से बहुत खुशी वाली फीलिंग आती है। मिलता है ना, अच्छा लगता है। हम उस चीज़ को याद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, अंदर से हमें बहुत अच्छा फील होता है। और जब हम बुरी चीज़ को याद करते हैं, बुरे लोगों की कनेक्ट में आ जाते हैं, उनकी बातें हो आ जाती है, तो हमें अंदर से बेकार सा फीलिंग होने लगता है। तो जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। आप खुद समझिए, जब हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ें हम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारा मन कहीं अच्छी जगह पे है, हम किसी अपने को याद कर रहे होते हैं, तो हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमें गुड वाली फीलिंग आती है। और अगर हम वही चीज़ें किसी गलत जगह को याद कर लेते हैं, किसी गलत इंसान को याद कर लेते हैं या फिर गलत इंसान हमारे थॉट में आ जाता है, तो हमारा सोच विचार ही चेंज हो जाता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं वहाँ पे। तो हमारा इमोशंस हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि आप किस जगह पे अपना समय दे रहे हैं, कैसे लोगों को आप याद कर रहे हैं और कैसा आपका दिमाग चल रहा है, आप विचार किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को जागृत अवस्था में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को जागृत अवस्था में करेंगे ना, तो आपको अंदर से ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। और जब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो आप हमेशा अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे। सोचता तो हर इंसान है इस दुनिया में, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपने विचार में ना हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा होता है। अभी हम मानकर चलिए फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, मगर थोड़ी देर के लिए कोई शांत हो जाते हैं, तो उसका ध्यान जिस जगह पे हम होते हैं, उस जगह पे रहता ही नहीं है। उसका ध्यान कहीं और होता है, किसी और जगह के विचार में वो चीज़ें होती हैं, उनका ध्यान होता है। तो हम तो वहाँ पे होते ही नहीं हैं जहाँ पे हम रियल में होते हैं। ये चीज़ें होती हैं ना, हम इस टाइम पे यहाँ पे बैठे हैं और हमारा सोच कहीं और जा रहा है। और हम अगर मानकर चलिए हम किसी ऑफ़िस वर्क में काम कर रहे हैं, हम वर्क में हैं, मगर हमारा ध्यान घर पे है। और अगर हम घर में हैं, तो हमारा ध्यान ऑफ़िस में जा रहा है कि जल्दी-जल्दी हमें निपटा कर ऑफ़िस जाना है। हम खाना भी खा रहे हैं, तो हमारा ध्यान होता है कि जल्दी से खाना खा लें और फिर हमें ये चीज़ पकड़ के जानी होती है। हम रियल में हम वहाँ पे होते ही नहीं हैं जहाँ पर हम होते हैं। तो इसलिए आप अपना सोच, अपना विचार और अपना बुद्धि किस जगह पे लगा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आती है ना, उस जगह को छोड़ दीजिए। उन चीज़ों को याद करना बंद कर दीजिए, जो आपको अंदर से तकलीफ़ फ़ील कराती है। क्योंकि अगर जो चीज़ें हमें तकलीफ़ में डाल रही हैं ना, तो हमारा फ्रीक्वेंसी वो लो करा रही है। और अगर आपको कोई चीज़ें पसंद है, कोई लोग पसंद हैं, कोई भी चीज़ें आपको पसंद है, तो आप उसकी कुछ अच्छाइयों को याद करिए या फिर ऐसी चीज़ों को याद करिए जब उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, जिनसे आपको अच्छा फ़ील होता हो उस चीज़ को याद करके। आप उस पल को याद कर लीजिए। हमारी सोच कहाँ होती है, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को याद करते हैं। अगर इंसान हमेशा हर किसी के लिए अच्छा-अच्छा करेगा, तब तक वो अच्छा रहता है, लेकिन एक दिन अगर वो बुरा कर दिया, तो हमेशा के लिए उसकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हम जो चीज़ें अच्छा किए हैं, उस चीज़ को याद करते हैं ना। हम थोड़ा-सा चीज़ के लिए जो इतने दिनों तक सामने वाला हमारे लिए अच्छा रहे हैं, उनका एक बुराई को अगर हम पकड़ कर रखते हैं, तो सारी अच्छाइयाँ उनकी चली जाएँगी। तो इसलिए आप उन अच्छाइयों को याद करिए, जो आपको अच्छा फ़ील कराता है। और आप उनको याद करिए, जो आपका वाइब्रेशन हाई करते हैं, जो आपको अच्छा मोटिवेट करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उस इंसानों को याद कर लीजिए, उनकी अच्छी बातों को याद कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई हो गया है, आप खुश
रहने लगे हैं। आप नेगेटिव ना सोच करके आप पॉजिटिव सोचिए उनके बारे में। चाहे वो कोई इंसान हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको चाहिए होता है, या फिर कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आप अच्छा फ़ील करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी हाई हो गई है, आपको अंदर से गुड फीलिंग आने लगी है। तो इसलिए अपना विचार को भी आप सोच विचार कर सोचिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं, और हमारा ज़िंदगी ही हमारा विचारों के माध्यम से चलती है। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अच्छे मार्गदर्शन में रहिए, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहिए, और आप सोच भी रहे हैं तो अच्छा चीज़ के बारे में सोचिए। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो चुकी हैं उस चीज़ को भी आप भूल जाइए। आपका लाइफ में क्या होने वाला है उस चीज़ को भी आप भूल जाइए। आप सिर्फ वर्तमान में फोकस करिए। वर्तमान में आप सिर्फ ये समझिए कि आज का दिन जो मुझे मिला है ना, यही मेरे लिए बेस्ट है, और मैं आज के दिन में ही खुश रहना चाहता हूँ। मैं आज का दिन कभी किसी के लिए मैं ख़राब नहीं करना चाहता, या फिर चाहे लाइफ में हर इंसान को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, अंदर से थोड़ा दुखी होते हैं, खुश होते हैं, ये मन की फ्लक्चुएशन होती रहती है। लेकिन ये है कि आप कोशिश करिए कि मैं अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाऊँ, अच्छा चीज़ें के बारे में सोचूँ, और अच्छे लोगों के साथ में मैं कनेक्ट रहूँ। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।